सीमा को वीज़ा ना लगा क्या वो इंडिया नहीं आई, आ गई। कुछ कहानी ऐसी होती हैं जो बहुत दमदार होती हैं। एक फिल्म आई थी गदर, एक प्रेम कथा। एक फिल्म आई थी वीर और ज़ारा। तो ऐसी एक और कहानी तैयार हुई है। वो कहानी हिंदुस्तान और पाकिस्तान की है। कहानी अगर हिंदुस्तान पाकिस्तान की हो, बात मैच की हो, तब भी ये कहानी हमेशा वायरल होती हैं। और मैं बात कर रहा हूँ, कहानी हिंदुस्तान में बनाई है सचिन ने और कहानी पाकिस्तान की है। दो अलग अलग कहानियाँ हैं। हम ये सीमा हैदर हैं जो पाकिस्तान के सिंध प्रांत की रहने वाली हैं, जो फ़िलहाल कराची में रह रही थी। इनके साथ 4 बच्चे भी हैं और शादी हो चुकी थी इनकी, लेकिन पबजी से मोहब्बत हुई। और पबजी से मोहब्बत हुई सचिन से। सचिन ये सामने है, गोद में एक बच्चा है, वो प्यारा सा, वो यही इनका सबसे छोटा बच्चा है। लेकिन ये बीच में आप एक नया शख्स देख रहे होंगे। ये अभी तक शायद किसी के कैमरे पे नहीं होंगी। ये है सचिन की मम्मी। मैं सबसे पहले तो इन माँ को बहुत दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, धन्यवाद दूंगा, क्योंकि इन माँ ने न केवल सीमा को स्वीकार किया है, बल्कि सीमा के 4 बच्चों को भी स्वीकार किया है। किसी के दूसरों को बच्चों को स्वीकार करना, उसके लिए बहुत बड़ा कलेजा होना चाहिए। तो इन माँ के लिए बिग सैल्यूट, बार बार सैल्यूट, क्योंकि इन्होंने न केवल सीमा को बल्कि उनके 4 बच्चों को भी। तो आंटी जी क्या कहना चाहोगे? देखो ये लोग भी आपकी तालियां बजा रहे हैं पीछे, एक बार मैं दिखाऊं। और ताली उन बच्चों के लिए है और सीमा की हिम्मत के लिए है। सीमा को प्यार होता है साल 2020 में, जब हमारे देश में लॉकडाउन चल रहा था, लोग एक दूसरे से मिल नहीं रहे थे। लेकिन इंटरनेट की दुनिया ने 2 सरहदों पार पार के 2 लोगों को, सीमा और सचिन को मुलाकात कराई। पहले पबजी से फिर दोस्ती होती है, दोस्ती के बाद फिर प्यार में बदल जाती है। मिलते हैं, उसके लिए नेपाल में 7 दिन रहते हैं। 7 दिन रहने के बाद फिर, अब ये कहानी तो सबने देखी है, लेकिन मैं सबसे पहले माँ के पास जाना चाहूँगा। माँ जी, आप अपने बेटे को और अपने इन बच्चों को, जो बहुत प्यारे से नन्हे मुन्ने बच्चे हैं, इन्हें किस रूप में देखती हैं? कैसा लग रहा है आपको? खूब अच्छा लग रहा है और खूब प्यारे लग रहा है बच्चा भी और बहू भी, दोनों बच्चे भी। वैसे सास और बहू को देखा जाए तो दोनों एक जैसी लग रही है मुझे तो। अच्छा है, ठीक है। सीमा जी, आपका हिंदुस्तान में स्वागत है। मैं एक चैनल चलाता हूँ जिसका नाम है उस्मान सैफी सफ़र, कहानियाँ सुनाता हूँ उस पर। तो पता नहीं पबजी देखते देखते कभी आपके पास मेरी कहानी पहुँची नहीं पहुँची। मैं ऐसी कहानी पाकिस्तान, हिंदुस्तान या अलग अलग मुल्कों की लेके आता हूँ। और मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि जो आपकी पहली कहानी जो शुरू होती है, सुना था पहले भी आपने एक लव मैरिज की थी। पहले मैंने लव मैरिज नहीं करी थी, हाँ पसंद करती थी किसी को, तो उससे नहीं हो पाई। अच्छा। तो इससे मेरी कराती गई, क्योंकि मैं किसी और को पसंद करती थी। तो इसी कारण मेरी इससे ज़बरदस्ती कराई गई, सिर्फ साइन करवाए गए कोर्ट मैरिज के थ्रू। मेरे पापा ने करवाई थी, मेरे मामू नहीं मान रहे थे वो लोग। मेरे मामू ने मना कर दिया था। पर हमारे यहाँ ऐसा होता है, अगर आप किसी को पसंद करोगे ना, तो मतलब आपको फिर किराए में कहेंगे इसने गलत कर दिया, बेइज्जती हो गई, मतलब बहुत गलत समझा जाता है किसी को पसंद करना हमारे यहाँ। नहीं, ये बात तो यहाँ भी है कि बेटियाँ अगर माँ बाप की मर्ज़ी से जाती हैं तो खुशी होती है, बेटियाँ अगर अपनी मर्ज़ी से जाती हैं तो थोड़ी तकलीफ होती है। किसी को भी होगी, कोई दिक्कत नहीं उसमें। अलग चीज़ होती है सर, मतलब ये अलग चीज़ है। मतलब मुझे गलत माना गया तो ऐसे फंसा दे दिया इनको। इनकी पहले भी शादी थी, 2 बच्चे हैं इनके, जो मेरे पहले पति थे। उनकी पहले भी शादी, 2 बच्चे थे उनके, और अभी वो हमारे रिलेशन में नहीं थे, तकरीबन 2 साल हो गए थे। वो वैसे मीडिया के सामने हाथ पर जोड़ रहे हैं, मोदी जी से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि मेरे बच्चों को मेरे वापस भेज दो। मिल गया है, वरना पहले कहाँ थे इतने दिन। इतने दिन ना मुझे ढूंढा, ना रिपोर्ट दर्ज कराई, कुछ भी तो ना कराया। इतने दिन पहले कहाँ थे वो कहते हैं कि 10 मई को ही हमने रिपोर्ट करा दी थी, शायद अब 10 मई को घर से निकले थे। लेकिन सीमा जी, चलो कोई बात नहीं, जो हुआ सो हुआ। बस एक चीज़ जो मुझे, मतलब मैं अगर सोचूं, जैसे आप पाकिस्तान से वहाँ पहुँचती हैं नेपाल, और नेपाल में जाने के बाद शायद पाकिस्तान का नंबर काम करता है, नहीं करता? नहीं करता बिल्कुल नहीं। अब पाकिस्तान से वहाँ नेपाल पहुँच जाती हैं और कम्युनिकेशन आपका जो था, बातचीत ख़त्म हो जाती है, कैसे? मतलब तो ये कैसे पता चला कि मुझे एक इंडिया में एक जगह है रबुपुरा, और वो भी ग्रेटर नोएडा के ज़िले के अंदर, तो वहाँ से यहाँ जो पहुँचना था, तो उसके लिए कैसे अपने मतलब कांटेक्ट करा, या किसी बस वाले से बातचीत की, क्या करा? मैंने पहले पैसे चेंज करवाए। अंदर एयरपोर्ट के अंदर ही सब कुछ है। उसके बाद थोड़ा ही आगे सिम कार्ड मिलता है, 500 रुपये में पैकेज भी, हफ्ता फ्री नेट, और सिम कार्ड नेपाली एनसीएल की सिम होती है वहाँ पे। तो दूसरे देश में एकदम ऐसे दे देते हैं पासपोर्ट पे? अच्छा, पासपोर्ट पे दे तो सब कुछ मेरे पास, तो कागज़ पूरे थे, सिर्फ इंडिया का ठप्पा वीज़ा नहीं था, बाकी तो सारे कागज़ मेरे पे थे। ऐसा वो फेक नहीं है, वो रियल हकीकत है, मेरी सच्ची पहचान है वो कुछ फेक नहीं है।
ना फेक वाली बात नहीं करें। तो जैसे आपने नेपाल के रास्ते आने की सोची थी, तो उससे पहले आपने इंडिया के रास्ते आने की भी सोची थी, एक सही रास्ते पे चलने की कोशिश की, बिल्कुल तो फिर वो हो नहीं पाया। नहीं हो पाया क्योंकि यहाँ के सरकारी मुलाजिम के साइन चाहिए थे और उनके आधार कार्ड की कॉपी वगैरह, वो इनको कोई दे ना रहा था। इनको असल पता में है। हमारे देश हिंदुस्तान और पाकिस्तान में हमेशा मतलब एक दुश्मनी जैसी बात रहती है, एक तकरार वाली बात रहती है, तो ये वीज़ा मिलना बहुत मुश्किल हो जाता होता है, है। बिल्कुल। लेकिन आपने मुझे कहा आना कि था। हाँ मुझे आपको आना था, मेरे मतलब बहुत ही मेरा मन था कि मैं जाऊंगी, कुछ भी हो जाए मैं इंडिया ज़रूर जाऊंगी। जैसे कि एक सब्जेक्ट होता है, मेरे मकसद था कि मैं इंडिया जाऊंगी इनके पास, फिर मर जाऊं, कुछ भी हो जाए फिर वो नसीब की बात है। जैसे कि गदर फिल्म में सनी देओल कहता है कि ये अगर तारा को वीज़ा नहीं मिलेगा तो क्या वो पाकिस्तान नहीं जाएगा। वही, ये सीमा को वीज़ा ना मिला क्या वो इंडिया नहीं आई? एक बार दोबारा सवाल बताऊँ। सीमा को वीज़ा ना लगा क्या वो इंडिया नहीं आई? आ गई। अगर ये नहीं आ पाती, सीमा जी यहाँ नहीं आ पाती, तो इधर को अपनी इधर बैठ जाइए ना, तो फिर हाँ आंटी जी के पास बैठ जाओ, तो फिर आप क्या करते? यहाँ बैठ जाओ। ये बहुत ही सज्जन व्यक्ति हैं, बहुत ही शरीफ हैं। इन्होंने कहा कि अगर, इन्होंने कितनी बड़ी बात कही कि अगर सीमा को वीज़ा नहीं मिलता या एंट्री नहीं मिलती तो क्या वो हिंदुस्तान नहीं आ सकती थी। सारी बाधाओं को तोड़ते हुए आ गई। अगर ऐसी बाधाएं आपके सामने आती तो क्या करते आप? कुछ भी नहीं। बहुत ही सज्जन व्यक्ति हैं, लेकिन यार तुम सज्जन तो हो, इतने प्यारे हो कि एक 4 बच्चों के मतलब अब जिम्मेदारी आप उठाएंगे। क्या इन बच्चों के बारे में सोचा है आपने? कैसे आगे पढ़ाएंगे, कैसे बढ़ेंगे आप आगे? बच्चों को पढ़ाएंगे और लिखाएंगे, यानी सही शिक्षा देंगे, और बच्चों को खाना आना यानी कि रहन सहन ठीक रखेंगे बच्चों का। मैं अपने बच्चों से ज़्यादा चाहूँगा। सही बात। मैंने ही खुद कहा था, मैंने कि बिन माँ के बालक, वहाँ पर तेरा कोई नहीं है, तो बिन माँ के बालक छोटे छोटे बालक हैं कि बिन माँ के बालक ऐसे ही रहेंगे। तू एक काम कर, तू यहाँ से, जब पहले नेपाल में मिले थे हम, कि तू जा, ये तो ये कह रही थी मैं तुम्हारे साथ चलती हूँ। बच्चे घर पे थे, चाची वाली को और चाची वाली कब तक रखती, सब टॉर्चर करते हैं। तो मैंने बोला, मैंने कि तू एक काम कर, मैंने कि तू वहाँ पर जा, तू अभी मत मेरे साथ जा, मेरे साथ मत चल, तू वहाँ जा और बच्चों को साथ लेकर आना। मैंने ही खुद कहा था इसको। आपने कहा था बच्चों को साथ लेकर? जी सर। अच्छा। मैंने तो प्यार बिल्कुल अंधी थी कि बस तुम चाहिए, बच्चे बहन पाल लेगी, पर इन्होंने कहा नहीं, तुम सारी ज़िंदगी रोती रहोगी। हाथों पे क्या है ये कट है सर, कैसे बॉर्डर पार करते लगेगा? इनसे लड़ाई में लगे हैं। अभी तो ये तो अभी लगे थे, हम लड़े थे यहाँ भारत में। इन्होंने पता चला कि यहाँ गुस्सा आ जाए। इनको समझा दें, सास तुम्हारी जितने आपको क्यूट लग रहे हैं इतने क्यूट ना है। हाँ सच में बहुत लड़ते हैं यहाँ पे। अच्छा। और वो वहीं पे ये बीड़ी बीड़ी पी रहे थे तो मन। जैसे एक बार को, जैसे आपको आपकी वजह से, ये तो मैं आपकी वजह से कहूँ, आपकी वजह से सचिन के पापा को जेल में रहना पड़ा, तो ये अरे देखो प्यार में तो इतना, हाँ तो मेरे बच्चों को जेल में जाना पड़ा, बच्चों को भी मोहब्बत के कारण। मेरी वजह से ये कैसे गए? अगर ये ना बुलाते शायद मैं ना आती, शायद ये ना पटाते शायद मैं ना पढ़ती, माँ खुश बैठी थी। फिर भी जैसे कि आपको लगा नहीं है कि अब मैं पता नहीं कहाँ किस दलदल में आ गई? मेरा ये बिल्कुल नहीं था कि इनके पापा को जेल हो। इनके पापा की मैं बहुत इज्जत करती हूँ, बहुत हद से ज़्यादा। मेरे कभी भी नहीं था कि, फिर भी मुझे इसी बात की चिंता थी कि पता नहीं पापा कब निकलेंगे। अगर हम सब जेल में थे तो मुझे अपनी या बच्चों की, इनकी भी नहीं थी, पापा की थी कि वो चले जाएं, और मम्मी वालों की थी कि पीछे कमाने वाला कोई भी ना था। बाबा बेचारे बूढ़े हैं और विकास वाले छोटे हैं। तो हमने पुलिस वाले से भी रिक्वेस्ट करी कि हमारा बहुत सारा सामान वहाँ कमरे में पड़ा है, वो घर पे पहुँचा दी, पापा हमारे साथ हैं। इस बात का मुझे भी दुख है। सचिन के पापा से बात हो रही थी तो सचिन के पापा कह रहे थे कि भैया मैं 2 दिन जेल में रहा, बहुत गरीब आदमी है, पेड़ पौधे लगा के वो बेचते हैं, जाके शहर में जाते हैं गांव से और वहाँ पेड़ पौधे बेचते हैं, तब उससे घर का खर्च चलता है। तो अब आप पढ़ी लिखी कितनी है? 5। अच्छा 5 में, लेकिन आपकी जो जहनियत है बहुत अच्छी है, आप चीज़ों को बहुत जल्दी से बारीकी से समझ लेती हैं। अब दोनों मिल के काम करना, ताकि मिल के काम करेंगे तो जल्दी आगे बढ़ जाएंगे। आई थिंक। और आपके पड़ोसी पता है आपको कितने अच्छे हैं? अरे तुम पड़ोसी घर में बैठी हुई इतने अच्छे हैं? ये सब तो बहुत अच्छे हैं, चाचा जी तो बहुत से ज़्यादा अच्छे हैं। इन्होंने तो, इनके कारण शायद हम आज बाहर हैं। हाँ, पता है आपके पड़ोसी क्या कह रहे थे कि इन बच्चों को हम किसी भी कीमत पर परेशान नहीं होने देंगे, इन बच्चों को हम अपनी तरह समझेंगे। और एक बार गांव की तरफ दिखाओ, और इन गांव के लोगों ने भरोसा दिलाया है इन चारों बच्चों के लिए कि इनकी पढ़ाई लिखाई की जिम्मेदारी हम मिलके उठाएंगे, पूरा गाँव उठाएगा। यही बात है ना?
मेरे एक बार गांव वालों के लिए तो आपस में ताली बताओ यार। तो इसलिए बच्चों को लेके तो आप बिल्कुल बेफिक्र हो जाइए। और हो सकता है कि मैं अपनी इस वीडियो के माध्यम से ये अपील ज़रूर करूँगा कि जो यहाँ आसपास के अच्छे लोग हैं, बढ़िया लोग हैं, क्योंकि ये बहुत बेहद गरीब परिवार है, इस परिवार को आगे बढ़ाने के लिए, मेहनत करने के लिए आपको कुछ इसमें हेल्प करनी चाहिए। यहाँ के स्थानीय विधायक हों या फिर स्थानीय प्रशासन हो, इस परिवार की आर्थिक रूप से मदद करे ताकि इन चारों बच्चों की परवरिश, बाकी अभी आगे प्रशासन ने कुछ ना कुछ तो सोचा ही होगा इन बच्चों को लेकर कि बच्चे यहाँ रहेंगे नहीं रहेंगे, क्या शर्तें हैं क्या नहीं शर्तें हैं। ये तो खैर ये टेक्निकल चीज़ें हैं, मैं इस बारे में नहीं, लेकिन मैं भावनात्मक रूप से बात कर रहा हूँ, क्योंकि अगर हमने कोई जिम्मेदारी ली है तो उस जिम्मेदारी को हमें पूरी ईमानदारी के साथ निभाना है। ऐसा नहीं, ये खेल एक दिन का नहीं है, ये खेल कम से कम हर बच्चा जब 18 साल तक कंप्लीट नहीं हो जाएगा तब तक उसकी एजुकेशन का भी सवाल है। हालांकि सरकार एजुकेशन को लेकर अच्छे कदम उठाती है, लेकिन आप जैसे आपको अपना खोया हुआ प्यार है, मिल गया है, तो ऐसे ही बच्चों के लिए क्या सोचा है आपने अपने लेवल पर? बच्चों के लिए मतलब किस तरह तालीम के बारे में, पढ़ाई के बारे में ज़ाहिर देंगे। आज ऐसा नया दौर है, फास्ट है बिल्कुल, तो पढ़ाई तो बच्चों की लाजमी है। अभी 3 पढ़ेंगी, ये बाद में। पहले तो यही प्रार्थना है भगवान से कि हमें यहाँ की मतलब मिल जाए इजाज़त रहने की, ताकि हम यहाँ के आधार कार्ड बनवा लें, नागरिकता मिल जाए। आपके हस्बैंड जो सऊदी अरब में बैठे हैं अपील कर रहे हैं कि मुझे मेरी पत्नी मेरे बच्चों को वापस भेज दो, रिक्वेस्ट कर रहे हैं, रो रहे हैं, अभी और नाटक भी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, तो अगर वो कामयाब हो जाते हैं तब क्या करोगी? वो नहीं होंगे कामयाब। अगर हो जाते हैं तो मर जाऊँगी, पर यहाँ से नहीं जाऊँगी सर। इन्होंने कहा कि मर जाऊंगी, लेकिन यहाँ हिंदुस्तान की इस सरजमी को छोड़ना नहीं है, सचिन का साथ नहीं छोड़ना है। और मैं सचिन की मम्मी को, सचिन के पापा को एक बार फिर से सैल्यूट करता हूँ, क्योंकि उन्होंने एक नहीं 4 बच्चों को इस सीमा हैदर के साथ अपनाया है। और वाकई ये बहुत बड़े कलेजे की बात है, और इस गांव के बड़ा कलेजा है। क्यों? क्योंकि इस गांव ने इनको अपना लिया है, यहाँ के आसपास के लोगों ने इन्हें अपनाया है। और दोस्तों, इस पूरी घटनाक्रम को, पूरी कहानी को सुनाने का उद्देश्य भी किसी को परेशान करना नहीं है, बल्कि दिखाना था आपको कि इस दुनिया में कितने कितने बड़े दिल वाले लोग रहते हैं। और सचिन, उनके परिवार को एक बार फिर से शुभकामनाएं, जो बहुत ही अच्छी सुंदर सी बहू लेके आए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखें, खुश रहें। जय हिंद, जय भारत। और कितना टाइम आपको पाकिस्तान से चलते 4 दिन 5 दिन कितने दिन लगे? ये बताइए कि पबजी खेलना आपको अच्छा लगता था? और पबजी में कितने घंटे बातचीत होती थी आपकी? पबजी में हम पबजी खेला करते 2 से 3 घंटे साथ। अरे भाई, तो सीमा आप नेपाल से कैसे भारत आई? थोड़ा सा गैप दे दिया बस से आई थी। तो नेपाल में आपकी मदद किसने की थी? और सचिन से नेपाल से आते वक्त आपकी बात हुई थी, रास्ता बताया था उसने कैसे आना है? आपको आने का रास्ता किसने बताया था, किसने गाइड किया था? मैंने यूट्यूब से वहीं सर्च करा था। यूट्यूब पे देख करके। आपके भाई पाकिस्तानी आर्मी में है? नहीं सर। नहीं। आपने जमीन बेची थी क्या आने के लिए? आपने जमीन बेची थी क्या? आपके पति को पता है आप इंडिया में हैं? आपके परिवार में किसी को पता है आप इंडिया में हैं? नहीं, अब तो पढ़ गई। किसी को नहीं पता। आप क्या करेंगी, क्या कहना चाहते हैं? मैं सचिन से शादी करना चाहती हूँ और यहाँ ही रहना चाहती हूँ। सचिन से बहुत प्यार करती हूँ, मैं उनके बगैर एक पल नहीं रह सकती। वापस जाने का तो सोच भी नहीं सकती। ये क्या करना चाहते हैं? आगे ये करना चाहता हूँ कि मेरे साथ सचिन सचिन सीमा का भाई क्या आर्मी में पाकिस्तानी सीमा को तुम पाकिस्तान जाना चाहते हो? नहीं जाना चाहता। तो तुम अब सरकार से क्या कहना चाहते हो? सरकार से ये कहना चाहता हूँ बस हमारी शादी करा दें, हम खुश रहें। सचिन क्या सीमा का जो भाई है वो पाकिस्तानी फोर्स में, पुलिस आर्मी में है? सीमा तो बता रही है वो पाकिस्तानी आर्मी में। नहीं। अब क्या साथ रहना चाहते हो उसके? सचिन आगे है तो उसके बच्चों को भी रख लोगे साथ में? रोक नहीं रहा, मेरा काम। उसके 4 बच्चे हैं, बच्चों का क्या करोगे? माइक अगर ऐसे करोगे, ऐसे कर दूंगा, क्या कर लोगे तुम? इधर कर लो। बच्चों को भी रख लूंगा, उसको भी रख लूंगा। अच्छा, ओरिजिनल नाम क्या है? भाई हाथ हटा लो थोड़ा सा। किस नाम से जानते थे उसे? तो सीमा ही नाम था। पबजी पे भी सीमा नाम से खेलते थे? सीमा ही था। कितने साल से जानते थे? भारत में अवैध रूप से पाकिस्तानी महिला रह रही थी, उसे गिरफ्तार किया गया है। उसे ही नहीं, जो उसका प्रेमी था, जो उसे पनाह दे रहा था, उसे भी ग्रेटर पुलिस ने गिरफ्तार किया है। हमारे साथ हैं डीसीपी सादमिया खां, उनसे जानेंगे कि किस तरह से महिला ग्रेटर में रह रही थी
किसके साथ रह रही थी, किस तरह का इनका जो है प्रेम प्रसंग था? देखिए, एक पुलिस के पास सूचना थी कि पाकिस्तानी मूल की एक महिला है, उसके साथ 4 बच्चे हैं। यहाँ पे एक लोकल व्यक्ति है रबूपुरा में जिसने उन्हें संरक्षण दिया है। इनकी ट्रेसिंग के लिए जो है टीम्स लगाई गई और फिर फाइनली पुलिस ने इन्हें बल्लभगढ़ हरियाणा से अरेस्ट किया। इनकी दोस्ती कैसे हुई थी? बताया जा रहा है कि 2019 में पबजी गेम के जरिए दोस्ती हुई थी। देखिए, जैसे कि जो इंट्रोगेशन में चीज़ें सामने आई हैं, 2019-20 में दोनों पबजी ऑनलाइन गेम खेलते हुए एक दूसरे के संपर्क में आए और उसके बाद इनकी नज़दीकियाँ बढ़ी। इस साल मार्च में नेपाल में मिले थे और फिर एक बार अब ये मई में मिले थे और मार्च में मिलने के बाद इन्होंने डिसाइड किया था कि सीमा अपने सारे बच्चों के साथ इंडिया सचिन के साथ शिफ्ट करेगी। तो ये किस तरह से प्लान कर रहे थे कि यहाँ रहना है, शादी का बताया जा रहा, शादी करते ये लोग जो है, तो क्या था? सीमा ने बताया था कि उसने इंडिया आने के जो तरीके हैं वो कुछ यूट्यूब वेबसाइट्स पे देखे और वहाँ पे एक ट्रैवल एजेंट के थ्रू सीमा यहाँ पे नेपाल के टिकट कराएं। नेपाल में कुछ प्राइवेट कैब्स और प्राइवेट बस के माध्यम से पोखरन से दिल्ली आई थी। यहाँ पे सचिन ने इसे रिसीव किया। यहाँ पे इनका शादी करके शिफ्ट होने का प्लान था, जैसे कि अभी तक की जानकारी में आया है। इसकी एजुकेशन क्या थी? ये अपने आप को 5th पास आउट बता रही है। तो जैसे कि बताया जा रहा है कि लोकल पुलिस को कैसे जानकारी हुई, इस तक कैसे पहुंची लोकल ये पुलिस? कस्बे में भी ये लोग रह रहे थे और उसके बाद इन्होंने किसी वकील से भी संपर्क किया शादी करने के लिए और तभी ये सूचना थोड़ी और डेवलप करी गई और पुलिस के पास ये सूचना थी, उसने उसको डेवलप किया और इन्हें अरेस्ट किया। तो कहाँ से इन्हें अरेस्ट किया गया है? बताया जा रहा है कि पुलिस की भनक पड़ते ही लोग निकल गए थे। ये लोग मूवमेंट इनके कर गए थे। बल्लभगढ़ हरियाणा से इनको अरेस्ट किया गया। सचिन का बहनोई वहाँ रहता था जिसके पास वो इसको लेके जा रहा था। पुलिस ने रास्ते में ट्रेस करके अरेस्ट किया। देखिए, आप थे डीसीपी साधमिया खां, आपका कहना है कि इस महिला को जो है गिरफ्तार किया है, इसके साथ साथ जिन लोगों ने पनाह दी थी, इसका प्रेमी और उसके फादर को भी अरेस्ट किया गया है और जांच एजेंसियां और भी जांच कर रहे हैं कि आखिर कोई और पहलू तो नहीं। हालांकि ये पहलू अभी निकल के आया है। ये कहा जाता है कि प्यार अंधा होता है, कोई मजहब, कोई धर्म, कोई सीमाएं उनको नहीं रोक पाती। एक ऐसा ही मामला ग्रेट नोएडा में देखने को मिला है, जहां पाकिस्तानी महिला अपने 4 बच्चों के साथ नेपाल के रास्ते ग्रेट नोएडा पहुंची। यहां पर उसका प्रेमी रहता था, जो सचिन था, वो उसके साथ यहां पर तकरीबन 1.5 माह तक रह रही थी और आज पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि वो अवैध रूप से यहाँ पर रह रही थी। इन दोनों के बीच पबजी खेलते दौरान जो है प्यार हुआ था और एक बार नेपाल में मुलाकात हुई थी। उसके बाद वो महिला नेपाल से वापस पाकिस्तान चली गई थी और उसके बाद उसने प्लान बनाया। उसके बाद वो भारत अपने बच्चों को लेकर यहाँ पर पहुँची और अवैध रूप से यहाँ रह रही थी। इसकी भनक पुलिस को पड़ी, पुलिस ने इसे धर दबोचा। हालांकि पुलिस के साथ साथ अन्य एजेंसियां भी और इसमें जांच कर रही हैं। ग्रेट नोएडा से रविंदर जैन, एबीपी न्यूज़। मैं बहुत धन्यवाद करूंगी उन सबका कि मैं छूट गई आज, पर मैं भी रिक्वेस्ट भी करूंगी कि मैं वापस नहीं जाऊंगी और ना मुझे भेजा भी जाए। मैं यहाँ बहुत खुश हूँ और हम कोर्ट मैरिज कर लेंगे और मैं हिंदू धर्म स्वीकार कर चुकी हूँ। बाकी जो भी है वो भी करके पूरी तरह से हिंदू बन जाऊंगी। अच्छा सीमा जी, गुलाम जी का भी एक वीडियो वो ऐसी बकवास, उन्होंने कहा कि मेरे बच्चों को वीडियो वापस लौटा दो, पहला पबजी के माध्यम से उन्होंने गुहार लगाई। अगर बच्चे उनके पास जाना चाहते हैं तो मना नहीं करती। मेरा लड़का बड़ा है, वो उनके पास नहीं जाए, कभी कभी उन्होंने इतना प्यार दिया ही नहीं उनको कि ये उनके पास जाएं। अगर ये जाना चाहते हैं तो भले जाएं, पर मेरे बच्चे नहीं जाएंगे, मुझे पता है। और वो बकवास कर रहा है, वैसे ही मुझे उनके साथ रहना ही नहीं है। और 2019 से लेकर मतलब 20 तक तो था, अब मेरे से कोई कांटेक्ट नहीं है और मैं उसके साथ रहना भी नहीं चाहती। वैसे फिसला फिसला के मुझे बुलाएंगे, फिर बहुत बुरा करेंगे वहाँ पे मेरे साथ। क्या लगता है कि आपको पहला अवसर बुला रहे, फिर उसके बाद क्या करेंगे? मार ही देंगे। हमारा यही सिस्टम चलता है, हमारा काला काली कहते हैं, वो रवाज चले हमारे। बलोच का मतलब बलोच है ना, तो बलोच में यही है। बहुत लड़कियां मर गई जिनको वहाँ गांव में, उनके पास पुलिस तो जाती नहीं गांव में हमारे। जो मेरे बच्ची का गांव था पहले वाले का, ना वो कानून जाते ना वो कानून बात भी कर सकता है। मैं वहाँ नहीं जाना चाहती। मैं यही मरूंगी भी यहीं और जीऊंगी भी यहीं। सर मुझे बताइए किस तरीके से आप आई, क्या आपकी बात हुई, कैसे? हमारी 2020 में हमारी बातचीत शुरू हुई। फिर मैं 21 में मतलब बहुत लगाव हो गया मैंने इनके साथ। तो 21 में ही मैंने पासपोर्ट बनाना शुरू कर दिए 22 तक। तो पहले तो मैंने इंडियन के वीज़े के लिए अप्लाई करा, पर इंडिया का वीज़ा नहीं मिलता हमारे यहाँ, बिल्कुल नहीं मिलता। उसके बाद हम नेपाल में मिले, ये नेपाल मुझसे मिलने आए, मैं भी नेपाल आई विजिट पे घूमने के लिए। मैं 7 दिन के लिए आई, बच्चे वहीं छोड़ आए चाची और बहन के पास। तो ये नेपाल से है ना, तो इनको नेपाल से आना ईजी लगा।
तो फिर हमने यही सोचा कि अब मैं भी नेपाल से हमेशा के लिए इंडिया आऊंगी, कि नेपाल में इतनी पूछताछ नहीं होती, वहाँ की बॉर्डर पे होती है पर इतनी ज्यादा नहीं होती। तो मेरे साथ बच्चे थे, तो मैं वही मतलब 10 मई को वहीं से आ गई, 11 मई को नेपाल पहुंच गई काठमांडू में। तो मई के बाद फिर दोबारा मुलाकात हुई? हाँ दोबारा बस नहीं, पहले मार्च में मिले थे हम, अब मई में जो हमेशा के लिए आई थी। क्या कहते हैं इसमें फिर आपको किस तरीके की पूछताछ का सामना करना पड़ा पुलिस द्वारा? पुलिस वालों ने बहुत पूछताछ करी मुझसे, अलग अलग लोग आए, 3 दिनों तक सिर्फ मेरी पूछताछ चलती रही। बहुत अच्छी है यहाँ की पुलिस, कुछ ने मतलब टॉर्चर भी करा, कुछ ने अच्छे से पूछा, पर बहुत अच्छी है यहाँ की पुलिस। तो आप अब वापस नहीं जाना चाहते? बिल्कुल भी नहीं जाना चाहती, मेरा कोई है ही नहीं वहाँ, किसके लिए जाऊँ, मेरा कोई भी नहीं है, मैं नहीं जाना चाहती। तो आपने जमीन वगैरह बेची थी? जी मेरा घर था मेरे नाम से। कितने लाख रुपए बेची थी? 12 लाख, बस घर ही था मेरे पे। अच्छा, यहाँ ये जरा समझिए, आपके जो भाई हैं पाकिस्तान आर्मी में है, सच है? नहीं वो मतलब नहीं है, अभी कह रहे थे कि हो जाएंगे, मुझसे छोटे हैं, 22 साल के हैं मेरे भाई। अब आप भारतीय गवर्नमेंट से, प्रशासन से क्या गुहार लगाएं? रिक्वेस्ट करती हूँ कि मैं यहीं रहना चाहती हूँ, मैं हिंदू धर्म मैं भी स्वीकार कर चुकी हूँ, मेरे बालक भी, प्लीज हमें रहने दिया जाए। और वापस जाऊंगी वो मुझे मार देंगे, कितना भी बहला बहला के वापस बुलाएंगे, पूरा पाकिस्तान उनकी सपोर्ट करेगा, क्योंकि मुझे वापस बुलाने के लिए सब उनकी सपोर्ट करेंगे, और मैं वापस नहीं जाना चाहती। ये रिक्वेस्ट है मेरी आप सबसे। बिल्कुल अपना लिया, मम्मी पापा बहुत अच्छे हैं। कि हम वहाँ से जेल से यहाँ पर आए, और सभी बहनों और भाइयों को मेरी राम राम। मैं एक हिंदू हूँ, और तब से मेरी इससे बात हुई है, और ये भी हिंदू धर्म अपना चुकी है। और जो सरकार, अगर मेरी निगाह में जो हिंदू धर्म था वो तो हो चुका है, और जो सरकार के निगाह में जो हिंदू धर्म होना था वो कर सकती है अब भी। और सरकार जी से मेरा बहुत बहुत धन्यवाद है कि यहाँ पर ये सब की वो करी, और मैं इसके साथ शादी करना चाहता हूँ, और शादी करना चाहता हूँ, और इसके साथ रहना चाहता हूँ। आपने क्या नेपाल में शादी की थी? हाँ नेपाल में की थी शादी, नेपाल में शादी की थी मैंने। कहाँ पे शादी की थी, कब शादी की थी? मैंने मार्च में की थी, 10 मार्च को ये आई थी वहाँ पर, तो मार्च 17 मार्च के बीच में लगभग करी थी मैंने। मंगलसूत्र भी पहनाया था, सिंदूर भी पहना लगाया था, सब चीज़ करी था। और हम 7 दिन नेपाल में रहे थे। नेपाल में रहने के बाद ये अपने वहाँ को चली गई, हम अपने यहाँ पर आ गए। होने के बाद तो फिर इसने यहाँ का वीज़ा बनवाया, तो बोलने लगी कि मैं तेरे बिना नहीं रह पाऊंगी। मैं भी बोला कि मैं भी तेरे बिना नहीं रह पाऊंगा। वो प्यार है, इस वजह से हम नहीं रोक पाए अपने आप को। तो क्या कहते हैं, ये यहाँ पर 10 मई को वहाँ से चली, 10 मई को आने के बाद 13 मई को यहाँ पर आ गए। आपने कोर्ट को 3 शर्तों पे छोड़ा है? क्या सर? कोर्ट ने 3 शर्तों पे छोड़ा है? हमें जानकारी नहीं है इतनी, 3 शर्तों पे छोड़ा है। अब शादी कब करेंगे आप? शादी जब सरकार का मानना होगा तभी शादी कर लेंगे, और हिंदू धर्म ये अपना चुकी है, जब सरकार जी मानेंगे कहेंगे तब आगे। तो आपके पूरे परिवार ने अपना लिया है? जी सर। अब कितनी देर आपकी बातचीत होती थी, मतलब चैटिंग कितनी देर होती थी? हम पूरी रात ही बात करते थे, बात करते करते जैसे कॉल चला के जब नींद आती थी तो हम कॉल को सामने ही वीडियो कॉल चला के सामने ही सो जाते थे। फोन सुबह को स्विच ऑफ अपने आप हो जाता था। दुकान पे काम करने जाता था तो आईडी कॉल पे दुकान फोन धरा रहता था। जब मुझे फुर्सत होती थी तो तब बात करता था। वैसे तो कॉल पे हर वक्त रहती थी, जब मुझे फुर्सत रहती थी काम से जब बात करता था। ये बताया जा रहा है कि लोग ना कहा कि कुछ ऐसा लगा? नहीं, कुछ भी नहीं है ऐसा। पाकिस्तान में रहना चाहते हैं भारत में? भारत में। भारत में किसके साथ रहना चाहते हैं? सचिन के साथ। मैं इनकी पत्नी हूँ, बाकी कोर्ट की शादी रहती है, हम 1-2 दिनों में कर लेंगे, और मैं यहीं रहना चाहती हूँ, मैं वापस नहीं जाना चाहती हूँ। आपके पति जो है वो उनको कह दें कि वो अपनी पहली बीवी और पहले बच्चे पाल ले, हमारी ज़रूरत ना उनको पहले थी ना हमें उनकी अब ज़रूरत है। वो अपनी पहली बीवी बच्चों के साथ खुश रहे। यही अपील है कि मैं वापस नहीं जाना चाहती, मैं यहाँ रहना चाहती हूँ। यहाँ की मुझे नागरिकता मिल जाए, मेरे बच्चों के साथ मतलब जैसे रखेंगे, जहाँ रखेंगे। अगर कानून यहाँ का मतलब कोई डाउट है उनको तो मुझे कहीं भी रखेंगे, जैसे रखेंगे मैं रह लूँगी, पर मेरा पति मेरे बच्चे साथ हो। तो आप दोनों ने शादी कर ली है?
वैसे मंदिर में हो गए, बाकी कोर्ट मैरिज अभी करेंगे 1-2 दिनों में। एक सवाल लगातार पूछा जा रहा है कि सीमा पाकिस्तान से यहाँ कैसे पहुँची? मैं नेपाल से आई सर। पहले तो यहाँ के वीज़े के लिए अप्लाई करा, यहाँ का वीज़ा नहीं मिला मुझे। वहाँ बहुत सारी चीज़ें चाहिए यहाँ का वीज़ा पाने के लिए, वो भी 2.5-3 महीने बाद रिजल्ट आता है कि मिलेगा कि नहीं मिलेगा। नहीं मिल, ज़्यादातर नहीं मिलता मुस्लिम को ना, तो मैं मुस्लिम थी तो मुझे वीज़ा नहीं मिल रहा था, तो इसी कारण मैंने नेपाल का रास्ता अपनाया। आपके भाई पाक आ गए, वो तैयारी कर रहे थे सर जी, तैयारी मैं कोई भी झूठ मतलब नहीं कहना चाहती, ताकि जो है मैंने पुलिस से भी शुरू से लेकर सच ही कहा है। वो तैयारी कर रहे थे। वो ऐसे ड्रामा कर रहे हैं, उसकी बातों को आप इग्नोर करें, वो ड्रामा कर रहे हैं, उनकी बात वो इतना प्यार नहीं करते भारत से जितनी वो रिक्वेस्ट कर रहे हैं। मैं सचिन के साथ रहना चाहती हूँ, रहूँगी, मैं मरते दम तक ये रहूँगी। मुझे वापस भेज दिया गया, मुझे वहीं तो मार देंगे, इससे अच्छा मैं यहाँ मर जाऊँ, मैं वापस नहीं जाना चाहती। सर सरकार जी से यही निवेदन करता हूँ कि हम दोनों बस साथ रहना चाहते हैं। ये मुझसे शादी करना चाहती है, मैं इससे शादी करना चाहता हूँ। एक दूसरे के जन्म के साथी बनना चाहते हैं हम दोनों। और सर क्या कहते हैं, इसने हिंदू धर्म भी अपना लिया। हमने पशुपतिनाथ मंदिर में शादी भी करी थी, उस दिन से ही इसने हिंदू धर्म अपना लिया है। और जो सरकार की निगाह में जो हिंदू धर्म होगा वो भी अपनाएंगे हम। हमारी निगाह में जो था वो अपना लिया। और नहीं सर, ये भी यहीं पर रहेंगे बच्चे, और हाँ घर पर ही रखेंगे सर। हाँ जी, मैं सर खुश हूँ। कोर्ट से पता नहीं, हम तो वहाँ से निकल के सीधा यहाँ पर आ गए। हाँ अभी सुबह आए थे, यानी कि 10 साढ़े 10 बजे आ गए थे यहाँ पर। जाहिर तौर पे देखिए, आज सुबह 8:30 बजे दोनों बेल आउट हो गए। यहाँ पे लुक्सर जेल है, वहां से सीमा और उनके जो पति हैं सचिन, वो दोनों बाहर आ चुके हैं। पति इसलिए क्योंकि जब पहली मुलाकात हुई थी काठमांडू में तो दोनों ने मंदिर में शादी भी की थी। अब हम सीधे सबसे पहले सीमा गुलाम हैदर से बातचीत कर लेते हैं। सीमा, पहला सवाल यही है, लगातार यही पूछा जा रहा है, ये जानने की कोशिश है कि आखिर सीमा पाकिस्तान से नेपाल के रास्ते भारत होते हुए ग्रेटर नोएडा कैसे पहुंच गई? मैं पाकिस्तान से जहाज से आई थी। फ्लाइट थी मेरी, फ्लाइट दुबई की, कनेक्टेड फ्लाइट थी, दुबई से काठमांडू। तो वहीं से फिर वेन पकड़ी पोखरा से मैंने बस करके दिल्ली की कराई। 15,000 में हमारी 3 सीट बुक हुई, नेपाली 15,000। वहाँ से दिल्ली की मैंने बुक करी, तो दिल्ली से रास्ते में उन्होंने मुझे उतार दिया। वहाँ जब बॉर्डर पे थी आप तो क्या क्या पूछा गया, क्या क्या जानने की कोशिश की, या जो वहाँ पे मिलिट्री थी, जो सिक्योरिटी फोर्सेस थी, वो क्या जानने की कोशिश की आपसे? पूछा, आपसे कोई बातचीत हुई? एक ही आया था, ज्यादा नहीं आया। मतलब नेपालियों ने तो मुझसे पूछा ही नहीं, मुझसे बात ही ना करी। जब नेपाल बॉर्डर क्रॉस कर थे ना, तो उन्होंने मुझसे बात भी ना करी। मतलब ऐसा, जब बॉर्डर आने से पहले जो बस का कंडक्टर था उसने हमारे नाम लिख दिए थे कि सीमा, मेरे बच्चों का। आपने अपने बच्चों के नाम क्या बताए थे? जो हिंदू धर्म है, प्रेम का, राज, परी और मुन्नी। मैंने अपना सीमा और इनका सचिन पति का बताया था। तो क्या पूछा था वहाँ, क्या जानने की कोशिश की थी? जब नेपालियों ने तो कुछ पूछा ही नहीं मुझसे, कोई भी सवाल नहीं करा। कि अपनी नेपालियों से पूछ रहे थे कि ये इंडिया की है, या इंडिया जा रही है। जो इंडिया का एक ही पुलिस ऑफिसर आया था, ओनली एक ही आया था। तो सब अच्छा, बहुत अच्छा था वो। उसने बस मुझसे एड्रेस पूछा, पति का नाम पूछा, और मेरे बच्चों से प्यार करा था। बीमार थे ना मेरे बच्चे, सारे से गोदी में पड़े हुए थे। इससे ज्यादा उन्होंने कुछ सवाल नहीं करे। वो बहुत अच्छा इंसान था, शायद बस यही। उन्होंने कार्ड वार्ड कुछ नहीं पूछा मुझसे। हाँ, ऐसा पूछ रहे थे कि तुम्हारे पति क्या करते हैं, या कहाँ जा रही हो? नोएडा जा रही हूँ, रब्बुपुरा में। तो इनका नाम बताया मैंने, कहा ये मेरे पति हैं, मैं वहीं जा रही हूँ। मैं ठकरायन हूँ, वो ठाकुर है। इससे ज्यादा उन्होंने सवाल ना करे। और बस सब। कितने दिन ट्रेवल रहा? आप कब चली थी पाकिस्तान से, किस तारीख को चली थी? मैं 10 मई 4 बजे चली थी। 10 मई 4 बजे। और फिर यहाँ आई है 13 तारीख को, यानी 3 दिन लगातार सफर रहा है? जी सर। तो पहले यहाँ से दुबई गई, दुबई में तो आपके पति भी थे ना? वो तो सऊदीया में है, पर मैं दुबई में थी। दुबई में मेरा फ्लाइट। इस दौरान 3 दिनों में कोई बातचीत हुई पति से? ना, इन दिनों में नहीं हुई। मैं उधर एयरपोर्ट के अंदर ही थी। एयरपोर्ट से बाहर हम गए ना, कनेक्टेड फ्लाइट थी ना, एयरपोर्ट से बाहर आउट नहीं जाने देते, तो वहीं से दूसरे जहाज में बिठा दिया। फिर काठमांडू 11 की सुबह में पहुंच गई काठमांडू। ठीक है, फिर काठमांडू के बाद वेन पकड़ी, मैं गई सीधा पोखरा, क्योंकि किसी ने मुझे कहा कि पोखरा से आपको दिल्ली की बस मिल जाएगी आराम से। अच्छा। किसी ने वहीं नेपाल में ही पता पड़ी ना, नेपाल लोग सब हिंदी कर लेते हैं, हिंदी बोल लेते हैं। ठीक है।
तो मैं वहाँ से पोखरा गई। पोखरा में रात को रुकी, शाम में पहुँची। सुबह को बैठे जैसे मैं उतरी तो शाम में हम पहुँचे और शाम को मैं सो गई। सुबह बच्चों का आराम करा, एक होटल रूम लिया। फिर सुबह को सवेरे हम निकले और दूसरे सुबह पहुँचे हम। देखिए, अब लगातार एक सवाल और पूछा जा रहा है कि सीमा यहाँ पहुँच गई है, इलीगल वे से पहुँची है, अब यहाँ क्या चाहती हैं? मैं यहाँ रहना चाहती हूँ, सचिन से शादी करके यहाँ की नागरिकता बनना चाहती हूँ, क्योंकि मैं वापस नहीं जाऊँगी। मैं इनके बगैर रह नहीं सकती, पहली बात। दूसरी बात, अगर गई भी ना तो पाकिस्तान में मुझे वहाँ मार देंगे मेरे घर वाले, क्योंकि हमारे यहाँ ऐसे ही सिस्टम चलता है। जब मुसलमान से अगर कर लेना लव मैरिज और पकड़ा जाए तो उनको मार देते हैं। ये तो हिंदू है और इंडिया का है, तो सब थू तो भी करते होंगे मुझ पर, कोई भी खुश ना होता होगा, सब गाली देते होंगे मुझे मुसलमान। अच्छा, जिस तरीके से हम लोगों ने एक वीडियो देखा है, तो गुलाम हैदर जो आपके पहले पति हैं, उन्होंने वीडियो बना के लगातार यहाँ मोदी सरकार से भी रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि ये जो बच्चे हैं ये भेज दीजिए। आपकी बात नहीं कर रहे हैं वो? मेरे बच्चे नहीं जाएंगे कभी। उनके 2 बच्चे पहले भी तो हैं, उनके पास चला जाए। ये जाएंगे ही नहीं, ये मेरे हैं, मेरे बगैर ये नहीं रह सकते, एक पल भी नहीं रह सकते ये। अगर ऐसा होता तो मैं बाहर छोड़ती, मैं जेल में इनको साथ ले गई। मेरे बगैर 1 मिनट नहीं रह सकते मेरे बच्चे। अच्छा, एक चीज और बताइए, ये बताया जा रहा है कि जो आपकी पहली शादी हुई थी वो भी लव मैरिज थी? वो कोई लव मैरिज नहीं थी, वो मजबूरी की शादी थी मेरी। कोई लव मैरिज कैसी मजबूरी थी? पापा वालों ने करा दी, मेरे मामा वाले तो राजी थे नहीं। मेरी कोई इनसे लव मैरिज या कोई बड़ी धूमधाम से शादी ना हुई थी हमारी, सिंपल सी। कितने साल आप लोग साथ में रहे? शादी कब हुई थी पहली? 2014 के दूसरे महीने हम साथ में रहे, रिलेशन में रहे। तकरीबन 16 में फिर वो चले गए सऊदी अरब। 16 में? जी। फिर उसके बाद 20 के एंड में से हमारा कोई कांटेक्ट नहीं था। गुलाम तो ये भी कह रहे थे कि आपको जो है वो पैसे लगातार भेज रहे थे ताकि बच्चों के लिए वो देते थे, बच्चों के लिए वो देते थे। ये बात तो मैंने मानी है कि वो बच्चों को देते थे, ज़्यादा नहीं, थोड़े बहुत। गुलाम हैदर जो है वो ये भी कह रहे हैं कि आपको जो बिल्कुल जिस तरीके से एक सवाल ये भी है कि आप लोग पहली बार पबजी पे कब ये दोस्ती प्यार में तब्दील हो गई? 21 में हो गई थी हमारी, 20 से लेकर 21 तक हमारा इतना लॉकडाउन पीरियड के दौरान। बिल्कुल वही भारत में लॉकडाउन था, वहाँ भी लॉकडाउन था। अच्छा। उन दौरान हमारी बहुत ज़्यादा गहराई हो गई। ये भी फ्री टाइम में थे, हम भी वहाँ पे ऐसे बैठे रहते घर पे, तो तभी हमारी ज़्यादा गहराई हो गई, बहुत ज़्यादा। गेम खेलने में रुचि थी आपको? बहुत ज़्यादा, मुझे बहुत अच्छी लगती थी गेम खेलना, और मैं अब भी खेलती थी। गेम मेरी बहुत फेवरेट थी, तो पता था सबको। हम और भी इंडियन लड़कियाँ हमारे साथ खेलते थे, सब मुझे दीदी बुलाते थे। बहुत सारी इंडियन लड़के मेरे साथ खेलते थे, वो सब। तो जैसे पबजी में सिर्फ दोस्ती प्यार में इन्हीं से तब्दील हुई, और भी यहाँ पे लोगों से दोस्ती थी आपकी जब गेम खेलते थे आप लोग? थे सब, मुझे दीदी। कहाँ के? एक तो बिहार का था, एक दो यूपी के थे, वो मुस्लिम थे। एक आगरा के 2 लड़के थे, वो भी दीदी बुलाते थे। और एक 2 लड़कियां थी, प्रीति और प्रेम का नाम था उनका। वो भी एक तो बिहार की थी, एक का पता नहीं है, बात ही होती थी हमारी। मतलब उत्तर प्रदेश के भी थे, बिहार के भी थे, तमाम लोगों से दोस्ती थी। लेकिन हमारा प्यार है ज्यादा है। कैसे पता था? हम बात करते, हम दोनों साथ होते, हमारा नाम सेम था। इनका सचिन सीमा, मेरा सीमा सचिन। तो सब हमें वाइफ हस्बैंड ही बुलवाते थे गेम में, तो उनको सबको पता था कि हम दोनों हैं। ये इंडिया से है, मैं पाकिस्तान से, हम प्यार में हैं, उनको पता था। तो कितने साल ये पबजी पे प्यार कितने साल चला? पबजी तो हम एंड तक खेलते रहे, 3 साल खेलते रहे, अब तक खेलते थे हम लोग, पबजी खेलते हैं। फिर नंबर कब एक्सचेंज हुआ? पहली मुलाकात कब हुई? पहली मुलाकात तो मार्च में हुई, 10 मार्च में। नंबर तो 10 मार्च पिछले साल ना, इसी में 23 में पहली बार इसी मार्च में मुलाकात हुई काठमांडू में। पहले तो मेरे पासपोर्ट ही ना थे, मेरे पासपोर्ट इधर ही आने के लिए बनवाए थे। मेरा पासपोर्ट का कुछ भी नहीं था, फिर ID कार्ड भी पापा के नाम से था। इतनी मुश्किलों से तो मैंने बनवाए थे ये सब। अगर मैं वापस गई, मैं रह न पाऊंगी, मैं मर जाऊंगी। मैं वापस नहीं जाना चाहती, और आप लोग मुझे भेजिएगा मत। आप लोग जहाँ रखोगे, जैसे रखोगे, मैं रह लूंगी, मुझे वापस ना भेजा जाए। और हैदर की बातों को इग्नोर मारा जाए, वो सिर्फ बकवास कर रहा है, झूठ कह रहा है। वो आपको शायद लग नहीं रहा, पर वो झूठ ही बोले जा रहा है। वो कोई भी वो भारतवासी से प्यार नहीं करते, वो ऐसे ड्रामा कर रहा है सिर्फ मुझे वापस लाने के लिए। अगर आप वापस नहीं, मेरे साथ बहुत बुरा हो जाएगा। अगर किसी ने भेजा, फिर आप सब देखोगे कि मेरे साथ क्या होता है। मैं किसी को नजर भी नहीं आऊंगी। इनके गांव में कोई, हमारे इनका जो गांव है ना, जेकमाबाद, ये मैंने लिखवाया है, वहाँ पुलिस भी नहीं जाती। वहाँ पुलिस का कोई कानून ही नहीं है। ये इनके अपने घरेलू मसले होते हैं, ये पुलिस को भी आने ना देते। जो मेरे ससुर थे ना, ये सौतेले हैं, सगे ससुर ना है मेरे, वो ऐसे ही हैं, और मैं वापस नहीं जाना चाहती। अच्छा सीमा, आप रील की भी बहुत शौकीन है। गदर के बारे में आपने बताया, थोड़ा सा बताइए।
मेरी आधा से ज्यादा मतलब जो रील है ना इन्हीं गानों पे है, गदर मूवी के गानों कौन पे। सा गाना अच्छा लगता है? घर आजा परदेसी, मैं तो बहुत रोती थी इस गाने पे इनके लिए, और सब वीडियो में है। एक आधा लाइन गुनगुनाइए ना, बताइए। गाया नहीं जाएगा, दोनों लोग गाइए ना उसमें। इनसे गा लीजिए, मुझे नहीं गाया जाएगा। तो रील बताइए किस किस गाने में, कौन से गदर मूवी के कौन कौन से गाने पसंद है? गदर के सारे पसंद है, मेरी गदर मूवी के गाने ही बता दीजिए ना कौन कौन से, मुझे नहीं पता। एक तो घर आजा परदेसी, वही वाला, एक दूसरा मैं भूल गई। ये जो प्रेम कहानी है उसमें गदर मूवी का बहुत रोल है क्या? नहीं नहीं, ऐसा कोई नहीं है। मुझे मतलब इनसे प्यार होने के बाद गदर अच्छी लगी। अभी तो पाकिस्तान में बैन है, फिर मैं इनके सारे गाने मेरे पास हैं, मोबाइल में थे मेरे में। जब उसमें सकीना थी, यहाँ पे सीमा है। सकीना बुलाते थे ना, तो इसलिए इसके दोस्त वगैरह मुझे सकीना बुलाते थे, तो इसलिए मुझे अच्छा लगता था। उसके बाद इनके बाद गदर मूवी अच्छी लगती है मुझे, पहले तो इतना इंटरेस्ट भी नहीं था। आपने बताया आपने रील भी बनाई है, वो सारी इसी गाने पे है? बहुत सारी, हाँ। इनकी फोटो और अपनी फोटो लगा के जब इनसे मिली तब भी हमने बहुत सारे रील बनाई, वो भी मेरी है आईडी पे। जब हमारी पहली बार शादी हुई तब भी उनकी भी रील है मेरी, सब पढ़िए, मैं सब अभी कर दूंगी अपलोड। मेरे पास फ़ोन ना है, फ़ोन 1-2 दिन में मिल जाएगी, पुलिस में है फ़ोन हमारे जी। फोन में रील है बहुत सारे। अच्छा, एक सवाल और उठ रहा है सीमा कि आपका एक भाई भी पाकिस्तान आर्मी में है। नहीं, वो तैयारी कर रहे थे मेरे भाई। वाकई ये मैं झूठ, मैंने सर किसी से कुछ भी नहीं कहा, क्योंकि मेरे दिल में कोई मेल नहीं है कि मैं झूठ बोलूँ, क्योंकि मुझे शुरू से पुलिस वाले ने कहा था कि आप कोई भी झूठ ना, अगर तुम्हें रहना है, तुम सच्ची हो तो झूठ इतना भी नहीं बोलोगी, तो मैंने इतना भी झूठ नहीं कहा सर। वो मेरे भाई में से छोटे हैं, तो वो कर रहे थे। आसिफ रजा। अच्छा, आसिफ रजा क्या? वो पुलिस में नहीं, फौज में जाने की तैयारी कर रहे, क्योंकि मेरे पापा वहाँ हर किसी को ड्यूटी नहीं मिलती, जॉब नहीं मिलती हर किसी को, और मेरे एक ही भैया है, और हम इतने ज्यादा मतलब अमीर फैमिली से नहीं है, तो इसी का। कितने भाई बहन हो आप? 4, 3 बहनें हम, एक भैया। 3 बहन में से एक बहन यहाँ? हाँ, गाँव में पाकिस्तान में, एक शादीशुदा एक सिंगल है। अच्छा, जब 10 मार्च को आप यहाँ आ गए, उसके बाद कभी बात हुई वहाँ पे घर पे? किसी से नहीं बात हुई? हाँ, मेरे भैया ने एक बार इनको कॉल करी थी कि सीमा मिस है, क्योंकि मेरे दोस्तों को इनका नंबर था, मेरे दोस्तों से ये बात करते थे, वहाँ के 1-2 हिंदू हैं सहेली मेरी, उनसे ये बात करते थे, तो उन्होंने उनसे शायद नंबर लिया होगा, तो इनको कॉल करी कि इनको कॉल किया था। हाँ। तो क्या बात हुई थी जब इनके भाई का फोन आया था? कब आया था? बस वो ये पता नहीं कब आया था, हाँ जून में तकरीबन आया था, वही 2-3 मिनट बाद, 2 मिनट ज़्यादा तकरीबन इतने मिनट। ये पूछ रहे थे कि सीमा आपके पास है, गिला करवाओ, गिला पता नहीं, मेरी समझ में नहीं आ रहा था। मैंने बोल दिया, मैंने कि भैया मेरे पास तो है नहीं, मुझे नहीं पता कहाँ है, अगर लेकिन थी आपके पास ही? हाँ। आपने इस दौरान कभी बात की है? कभी उसके बाद भैया का फोन आया ना? उसके बाद परिवार से कभी किसी और ने बात करने की कोशिश की? किसी और ने नहीं करी, वो बहन ने करी थी, वो हम उठाई थी, वो कट रही थी, उठाई थी, यानी कि बात हो नहीं पाई थी। कई 2-3 कॉल करी थी, 2-3 कॉल करी थी उनकी बहन ने, ये पता नहीं, एक बार तो उनकी बहन ही बोल रही थी, इतने में बात हुई तो कट गया फोन। कटने के बाद फिर कॉल आती गई। फिर कभी आपने मतलब जैसे इनके पास तो कॉल आया, उस दौरान कभी घर में बताने की कोशिश की कि मैं भारत आ गई? ना, मुझे डर लगता था कि मुझे वापस भारत आकर भी नहीं बताया? फिर भी डर लगता था कि मुझे वापस बुला लेंगे, क्योंकि अभी किसी को पता ना था। हमें पाकिस्तान को पता और पूरे भारत को पता है कि सीमा गुलाम हैदर यहाँ है। अब तो ये वकील की मेहरबानी है, जिस वकील को हमने, इनके दोस्त ने कहा था कि अब वकील के पास चलो, बच्चों के स्कूल के कारण अब जुलाई को स्कूल खोल रहे थे, तो मैंने तो परमानेंट यहाँ रहना था ना, मैंने कहा बच्चों का कुछ सोचो। मेरा लड़का बड़ा है थोड़ा और लड़की बड़ी वाली ना, तो इन दोनों का स्कूल ज़रूरी था, तो वहाँ पढ़ते थे ये लोग, तो इसी कारण हमने वकील से बात करनी चाहिए। हम वकील के पास गए, पहले ये गए, फिर मुझे तैयार करके बुलाया कि आ जाओ कोर्ट मैरिज हो रही है हमारी। मैं तैयार होकर गई, उन्होंने मैं सारे कागज़ लेकर गई अपने, उनको दिखाए और रिक्वेस्ट उनसे मैंने करी, बहुत रोई मैं उनके आगे कि मुझे वापस नहीं जाना, मुझे इनके साथ शादी करनी है। तो उन्होंने कहा आपकी शादी 1-2 दिन में हो जाएगी, आप चले जाओ, घर आराम कर लो। तो उन्होंने पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया। अच्छा। फिर हम भाग गए, सुबह को हम भाग गए, जैसे हम पता पड़े पुलिस हमें लेने आ रही है, हम भाग गए। फिर रास्ते में हमें पुलिस ने पकड़ लिया भागते हुए बच्चों के साथ। अच्छा जी। पुलिस ने जब पकड़ा था तो आपसे क्या क्या पूछा था उस दौरान? तो शुरू में थोड़ा सख्ती से बात की, फिर जब मैं सब सच बोलने लगी, बहुत सारे लोग आए, अब मुझे तो पता नहीं कौन कौन है, हद से ज़्यादा लोग आए। एक ने तो इनको बहुत मारा, 2-3 थप्पड़ मुझे भी मारे, बाकी सब बहुत अच्छे थे, बहुत अच्छे। बस पूछताछ करी सख्ती से,
पर मतलब किसी ने इंसल्ट नहीं करी, सब सच बताया प्रूफ के साथ। मैंने अपने फ़ोन खुद से इनको दे दिए। मैं 2 कैसेट ले आई थी अपनी, मतलब रहने दी, तो फिर मतलब सब कुछ मैंने इनको खुद दे दिया कि मेरे बच्चों के फ़ोन थे वो भी मैंने इनको दे दिए। एक टूटा हुआ फ़ोन था, इन्होंने कहा ले आ हम यहाँ बनाएंगे, तो वो भी मैं ले आई, वो भी उनको दे दिया। मेरा प्रोडक्ट थे फेशियल वगैरह वो सब उन्होंने ले लिया। अच्छा एक चीज़ बताइए कि यहाँ पे अब आप लोग दोनों आ गए हैं, अब आगे क्या, जैसे बेल आउट हो गया, बाहर है, आप लोग जमानत पे हैं, अब आगे क्या करने की तैयारी है? हम कोर्ट मैरिज करेंगे और गंगा नहाऊंगी। मैं हिंदू धर्म स्वीकार करूंगी अपने बच्चों के साथ और गंगा नहाऊंगी, उसके बाद कोर्ट मैरिज कर रही और यहीं रहेंगे हमेशा। और मेरी सबसे रिक्वेस्ट भी यही है कि मुझे यहाँ रहने दिया जाए। सरकार से क्या कहना चाहेंगे आप? यही मैं कहना चाह रही हूँ, यहाँ की नागरिकता दें मुझे, मेरे बच्चों को, और मुझे यहाँ रहने दें सचिन के साथ, सचिन की पत्नी बन के। मैं इनकी पत्नी हूँ और बाकी सिर्फ कागजी है वो हम कर लेंगे, मुझे यहाँ रहने दें। मैं वापस नहीं जाऊँगी, मुझे ख़त्म करिए। सब हैदर जो कह रहे हैं वो बातों में फंसा रहे हैं, आप उनकी बातों को इग्नोर मार रहे हैं, वो सच नहीं कि मुझे पता है वो किस तरह टाइप का बंदा है, तो ऐसा मत करें सर। कैसे आप लोग के संबंध कैसे थे? सही थे, कभी लड़ते भी थे, मारते भी थे। मैं कई बार रूठ के चली जाती थी, फिर मेरे पापा मुझे इनके पास भेजते थे। बहुत मतलब अच्छे, शकी बहुत थे, शक बहुत कर, कई फ़ोन इन्होंने मेरे तोड़े थे और हालात अच्छे नहीं थे, तो ये कमाने चले गए वहाँ। यहाँ रक्षा भी चलाते थे, मार्बल का काम भी करते थे, दोनों साथ साथ। फिर बच्चे हो गए तो ये कमाने चले गए थे वहाँ पे, फिर वहीं रह गए। इनकी पहले बच्ची है, 2 लड़की है, लड़का है, पत्नी है, और जो मेरी सास है, 2 सासें हैं मेरी। वो ससुर मेरे नकली मतलब सगे नहीं है, इनकी मम्मा जो है वो सगी है। मम्मा ने दूसरी शादी करी इनकी नहीं, तो ये वो पापा हैं इनके। अब बच्चे भी यहीं पढ़ाने की तैयारी है? हाँ, मैं यहाँ ही पढ़ाऊँगी। मैं बच्चों के नाम बताइए और बच्चों की उम्र बताइए। उम्र फिक्स डेट याद नहीं है। राज जो है वो 6 से 6.5 साल का है। उसके बाद प्रेम का है वो 5 साढ़े 5 की, परी है 3 की और मुन्नी 2.5 साल की। मतलब ऐसे ही फ़र्क है, साल का फ़र्क है, 12 महीने का। परी हाँ, परी से 3 साढ़े 3 की होगी, इस तरह ही फ़र्क है, और फिक्स डेट याद नहीं है मुझे। अब आखिरी मैसेज जो आप सरकार से कहना चाहें वो कह दीजिए। मेरा आखिरी यही रिक्वेस्ट है आप सबसे कि मुझे यहाँ रहने दें। मैं सचिन की पत्नी हूँ और यहीं रहना चाहती हूँ, यहाँ की नागरिकता दे दें। मेरे बच्चों के साथ पापा ने और मम्मी ने हमें स्वीकार कर लिया है। अब आप लोग प्लीज़ कि हमें यहाँ रहने दें। मुझे मैं कल परसों हमारा कोर्ट मैरिज हो जाएगा, पहले गंगा नहाएंगे, हिंदू धर्म अपनाऊंगे, उसके बाद। सचिन आप बताइए, आपके माता पिता ने सीमा को स्वीकार कर लिया बच्चों के साथ? हाँ जी, बच्चों के साथ हम सबको स्वीकार कर लिया है। मेरे माता पिता ने बोल रहे हैं कि गंगा जी भी नहवा कर लेकर आएंगे और हिंदू धर्म अपनाएंगे और गंगा जी नहवा कर शादी की भी तैयारी जितना होगा हम पे इतना करे होंगे, बस ये कहना है हमारे घर वालों। सरकार से क्या कहना चाहिए? सरकार से मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारी शादी करवाए और यहाँ की नागरिकता दें, बस हम अपना घर बसाना चाहते हैं। तो देखिए, ये सचिन और सीमा हैं, दोनों एक बार शादी कर चुके हैं काठमांडू में, लेकिन लीगल शादी के लिए अब यहाँ पर तैयारी कर रहे हैं। और सचिन का कहना है कि परिवार के जो इनके माता और इनके पिता हैं उन्होंने सीमा को अपना लिया है, अब दोनों यहाँ शादी करना चाहते हैं। लिहाजा सरकार से अपील है कि दोनों यहाँ पर साथ में रहें और इनको भारत की नागरिकता भी दी जाए। लिहाजा दूसरी तरफ अगर देखें तो पुलिस अपनी भी जांच कर रही है, तमाम एंगल से उस पर जांच पड़ताल तेज कर दी गई है। कैमरामैन योगेंद्र के साथ हिमांशु शुक्ला, न्यूज़ 18 ग्रेटर नोएडा। मैं मोदी सरकार को हाथ जोड़ के अपील करता हूं कि मैं सीमा का शोहर गुलाम हैदर, मैं मोदी सरकार को हाथ जोड़ के अपील करता हूं कि मेरे बच्चे पता नहीं कौन से गेम, पबजी गेम के जरिए उनको ज़हनी मरीज बनाया गया और उनको पाकिस्तान से ऐसा पट्टी पड़ा के उनको उनका घर भिजवाया, कैसे बच्चों को ज़हनी मरीज बनाया गया। उनको हिंदुस्तान के मीडिया का मैं बहुत शुक्रगुजार हूं कि मुझे तो कोई पता नहीं था मेरे बच्चे किधर हैं। ये भारत मीडिया से मैंने एक क्लिप देखा था कि मेरे बच्चे भारत के पुलिस कस्टडी में हैं। मैंने देखा, मेरा होश उड़ गए, मेरे बच्चे कैसे चले गए। सीमा मेरा घरवाली है, फरहान, फरवा, फरहा, फरी, तीनों बेटी। मैं मोदी सरकार को हाथ जोड़ के गुजारिश करता हूं, अपील करता हूं कि मेरे बच्चे मेरे हवाले करें, पाकिस्तान के हवाले किए जाएं। मैं बहुत परेशान हूं, मिस्कीन बंदा हूं। छोड़ के मैं शुक्रगुजार हूं हिंदुस्तान के मीडिया का, भारत के मीडिया का, मेरा हेल्प किया जाए। मैं बहुत गरीब बंदा हूं, मैं मिस्कीन हूं, मैं मेहनत मजदूरी करके बच्चों को खिला रहा था। बस मैं शुक्रगुजार हूं, मेरा मीडिया हेल्प करे और मेरी बात आगे तक पहुंचाया जाए। शुक्रिया।